हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी में जुट गए होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज ग्रांटेड साइट क्लियरेंस फॉर द साबरीमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट एट कोटयम इन डैश। कोटयम कहाँ लोकेटेड है आपका, ये लोकेटेड है आपका केरला में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला। ठीक है। अब यहाँ पे जो साबरीमाला ग्रीनफील्ड आपका ग्रीनफील्ड एयर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे बनेगा, ये केरला में बनेगा। और इसे कौन बना रहा है, कौन सी कंपनी, तो इट इज अ केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विद एन एस्टिमेट ऑफ ₹4000 करोड़। तो इसमें जो पूरी आपकी कॉस्ट आएगी वो 4000 करोड़ की है। अब इसके साथ साथ क्या नोट करना है, दैट इज जब ये बन के रेडी हो जाएगा तो ये केरला का 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। ठीक है, 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये चीज याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 पब्लिश्ड बाय द हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट, व्हिच सिटी रिटेन्ड द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स यूनिकॉर्न कैपिटल विद अ 181 यूनिकॉर्न। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आपका नाम आता है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके कितने यूनिकॉर्न है, 181 यूनिकॉर्न है। वेयर सेकंड नंबर पे आपका आता है न्यूयॉर्क का। ठीक है, न्यूयॉर्क का अगेन यूएसए की सिटी है। ठीक है, कितने यहाँ पे यूनिकॉर्न है इसके, 126 यूनिकॉर्न। थर्ड आपकी आती है बीजिंग चाइना, इसके आपके यूनिकॉर्न है 79। फोर्थ इज योर शंघाई, कितने यूनिकॉर्न है इसके, इट इज 44। देन फिफ्थ नंबर पे आपका आता है लंदन यूके, जिसके आपके जो यूनिकॉर्न है वो कितने हैं, 42। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब सिक्स नंबर पे आपकी दो सिटी आती है, एक तो आपकी है शेनजेन जो आपकी चाइना की सिटी है, इसके 33 यूनिकॉर्न है। इसके साथ साथ इंडिया की सिटी है बेंगलुरु। ठीक है, जो आपके 6 नंबर पे आई है, जिसके अगेन 33 यूनिकॉर्न है। तो ये चीज याद रखनी है। इंडिया की जो आपकी सिटी है बेंगलुरु का कौन सा नंबर है, 6 नंबर है इन दी वर्ल्ड यूनिकॉर्न कैपिटल लिस्ट। ठीक है, और कितने यूनिकॉर्न है, 33 यूनिकॉर्न है। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या नोट करना है आपको, दैट इज इंडिया, चाइना और रशिया ऐसी आपकी कंट्रीज हैं जिनके अपनी कंट्री में यूनिकॉर्न्स कम है, वेरस बाहर की कंट्री में या ऑफशोर कंट्रीज में यूनिकॉर्न्स ज्यादा है। ठीक है, कौन कौन सी आपकी कंट्रीज है, एक आपकी होगी इंडिया, ठीक है, चाइना और रशिया, इनके यूनिकॉर्न्स अपने देश से ज्यादा बाहर की कंट्रीज में है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिकॉर्न्स की बात हो ही रही है तो ये भी बात कर लेते हैं यूनिकॉर्न होते क्या है। यूनिकॉर्न आपकी एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी होती है जिसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, $1 बिलियन की। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अगर कोई भी स्टार्टअप कंपनी जिसकी $1 बिलियन आपकी वैल्यू होती है तो वो आपकी किस कैटेगरी में आ जाती है, यूनिकॉर्न कैटेगरी में। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है आपका गैजल्स। ठीक है, ये होते हैं गैजल्स। अब गैजल्स क्या होते हैं, ये यूनिकॉर्न से आप ऐसा कह सकते हो कि आने वाले 3 से 4 साल में ये यूनिकॉर्न बन जाएंगे। इन कंपनीज को गैजल कहते हैं। बट यहाँ पे आपकी कंडीशंस होती है गैजल्स के लिए। पहली कंडीशन क्या है, दैट इज ये स्टैब्लिश आपके 2000s में होनी चाहिए। साथ में ही इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, $500 मिलियन। ठीक है, ये वैल्यू होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस इसकी होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, 3 से 4 साल, या आप बोल सकते हो 3 इयर्स, विद इन 3 इयर्स जो है ये यूनिकॉर्न बन जानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये आपके जो स्टार्टअप है वो किसके अंडर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके गैजल्स के अंदर। ठीक है, आपके यूनिकॉर्न्स क्या हुए, $1 बिलियन वैल्यू वाले। गैजल्स क्या हुए, जिसकी वैल्यू आपकी $500 मिलियन होनी चाहिए और 2000 में ये स्टैब्लिश होनी चाहिए। साथ में नेक्स्ट आने वाले 3 साल में ये यूनिकॉर्न बनेगी। ठीक है, तो ये गैजल्स के अंडर आ जाती है। और इंडिया की रैंक अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ गैजल्स, तो ये इंडिया जो है आता है आपका 3rd नंबर पे वर्ल्ड में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। Now next आपको क्वेश्चन है, which of the following option is correct with respect to the Union Minister Subramaniam Jaishankar visit to Uganda? First यहाँ पे आपका पॉइंट है, during his visit to Kampala, Uganda, S. Jaishankar launched the Tulsi Ghat Restoration Project of Varanasi, a project funded by the Indian community of Uganda. Next is, he inaugurated the piped drinking water supply system for supplying a safe drinking water to 5 billion people in 20 rural districts of Uganda. Next is, Union Minister S. Jaishankar inaugurated the first foreign campus of India's National Forensic Science University in Jinja, Uganda. दूसरा आपके ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी और ऑल ए बी एंड सी। सो यहाँ पे पूछा गया करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। इसमें आपको ये चीज नोट करनी है, जो आपके
आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, ये आपकी पहली ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो फॉरेन में जिसे ओपन किया गया है या जिसे फॉरेन में स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब इसके साथ साथ जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इनका विजिट मोजाम्बिक में भी था, जहां पे इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है मूजी ब्रिज। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नेशनल पंचायती राज डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। सो नेशनल पंचायती राज डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। अब इसके साथ साथ यहाँ पे नेशनल पंचायत अवार्ड्स भी दिए गए थे, वो देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे आपका मिजोरम का नागपो है, उसे यहाँ पे अवार्ड दिया गया है बेस्ट ग्राम पंचायत इक्विवेलेंट बॉडीज का अवार्ड। ठीक है, गंजम उड़ीसा वॉज प्रेजेंटेड विद द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। हिंजीकट उड़ीसा वॉज अवॉर्डेड विद द बेस्ट ब्लॉक पंचायत और पंचायती समिति इन इंडिया। अब यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है, इन तीनों जगह को जो है ये अवार्ड दिए गए हैं। अब ये अवार्ड जो होता है, जो आपका बेसिकली नेशनल पंचायत अवार्ड जो होता है, ये बेस्ड होते हैं आपके 9 लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। ठीक है, इनकी थीम्स क्या होती है वो हम देख लेते हैं। पहली आपकी थीम क्या है? पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड पंचायत, हेल्दी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पंचायत, सोशली सिक्योर्ड पंचायत। तो जो पंचायत इन सारे थीम्स पे अच्छी उतरती है या खरी उतरती है, उन्हें ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पीपल रिसीव द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इन 2023? सो 2023 में ये अवार्ड दिए गए हैं 27 पीपल को। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मान जो है, बेसिकली ये अवार्ड जो है ये हाईएस्ट ऑनर होता है ऐसे लोगों के लिए जो बाहर देश में रहते हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं पर वो बाहर देश में रहते हैं। ठीक है, जिन्हें एनआरआई हम बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन बोलते हैं। ठीक है, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। फिर वो पर्सनालिटी भी हो सकती है कोई, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करें अगर फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड पहली बार कब दिया गया था, तो 2003 में ये दिया गया था। ठीक है, 9 जनवरी 2003 में ये अवार्ड दिया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा सकता है 2023 में ये कौन सा एडिशन था, तो ये था आपका 17th एडिशन। ठीक है, अब ये अवार्ड जो थे ये अनाउंस कब किए गए थे? ये अनाउंस किए गए थे आपके इन मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, किसने अनाउंस किए थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब यहाँ पे आप इनके अवार्ड देख सकते हो। ठीक है, किन किन को अवार्ड दिया गया है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन में जगदीशन चेनुपति जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री में जो है रह रहे हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डॉक्टर अर्चना शर्मा स्विट्जरलैंड। ऐसे ही सारे यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके सारे ये लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, ये 2 पेजेस में आपको लिस्ट मिलेंगी इसकी। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे चलेंगे हम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द नेशनल क्वांटम मिशन विद एन आउटले ऑफ ₹6003.65 करोड़ फॉर हाउ मेनी ईयर्स? सो यहाँ पे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है नेशनल क्वांटम मिशन के लिए। ठीक है, अब कितने साल के लिए यहाँ पे जो है अप्रूवल दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा 8 ईयर्स के लिए। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और इसके साथ साथ इंडिया जो है 6th नेशन बन जाएगा जो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, बाकी आपके कौन से नेशंस हैं यहाँ पे? यूएसए, कनाडा, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड फिनलैंड, ये ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटम मिशन पे। अब इंडिया भी इसका पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको क्या नोट करना है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल भी जो है वो अप्रूवल उसका दिया था, जो प्रपोज किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अमेंड करने के लिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के लिए। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना है, ये दोनों ही आपके अप्रूवल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज पर द रिपोर्ट टाइटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2023, फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन अराउंड 67 मिलियन चिल्ड्रन मिस्ड आउट on the 1 or more vaccination over 3 years with vaccination coverage levels decreasing on the 112 countries. The report is published by dash. So इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है? तो यूनिसेफ ने इसे जो है पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ने। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर हेडक्वार्टर की बात करें यूनिसेफ की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है इसके? इनका नाम है कैथरीन एम रसल। ठीक है, Now next question क्या है? Which of the following company recently in April gets the SEBI approval for sponsoring a mutual fund business and incorporate an asset management company? So इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसे SEBI का अप्रूवल दिया गया है रिसेंटली? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज MK ग्लोबल, जिसे 1995 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। अब इसके साथ साथ यहाँ पे नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट जो है, इसे भी यहाँ पे SEBI का अप्रूवल दिया गया है फॉर REIT IPO, जो इन मंथ ऑफ में रेज करने वाली है आपके 4000 करोड़ रुपीज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच बैंक हैज साइन $100 million लॉन्ग टर्म क्रेडिट डील विद द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू जापान ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये कौन सा बैंक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंडसइंड बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें एमडी एंड सीईओ की, इनका नाम क्या है, सुमंत कथपलिया। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन क्या है इसकी, वी केयर दिल से, वी केयर दिल से, वी मेक योर फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर। ठीक है, वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर, ये इसकी टैगलाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एग्रीटेक्स कंपनी फसल पार्टनर्ड विद विच बैंक टू सपोर्ट फार्मर्स टू गेट इजी फाइनेंशियल एक्सेस। सो जो आपकी एग्रीटेक कंपनी है, कौन सी कंपनी है ये, फसल, इसने पार्टनरशिप की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो फसल है, फसल के फाउंडर कौन है, आनंदा वर्मा और शैलेंद्र तिवारी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल आरबीआई ग्रांटेड एडी कैटेगरी 1 लाइसेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक अंडर द सेक्शन 10 ऑफ फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दूसरा आपका है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है संजय अग्रवाल। ठीक है, क्या नाम है, संजय अग्रवाल। ठीक है, वेरस आपके एमडी एंड सीईओ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के कौन है, इनका नाम है वसुदेवन पतांगी। ठीक है, वसुदेवन पतांगी। हेडक्वार्टर की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का है जयपुर में, जयपुर राजस्थान, और आपका इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है आपका चेन्नई में। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, चेन्नई। Now next up question है, the Federal Bank is banking correspondent agreement with which agreed fintech company? So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, that is ऑप्शन नंबर बी, इस कंपनी का नाम है किसान विकास। ठीक है, जिसे हम कीवी के नाम से भी जानते हैं, तो ये चीज याद रखनी है। अब कीवी का हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में, और यहाँ पे जो इनिशियल फेज है इनका, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, ये 10,000 फार्मर्स जो है आपके तमिलनाडु के, ठीक है, उनको यहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये आपका है केरला में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में लोकेटेड है, और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, क्या नाम है, श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, अब यहाँ पे टैगलाइन पूछी जा सकती है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ठीक है, टैगलाइन क्या है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज नॉट अमंग द 5 Wisden Cricketers of the Year 2023 announced by the 160th edition of a Wisden Cricketers Almanac 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस लिस्ट में शामिल नहीं है स्मृति मधाना का नाम। ठीक है, इनकी जगह हरमनप्रीत कौर, ठीक है, इनकी जगह हरमनप्रीत कौर जी को यहाँ पे इस लिस्ट में शामिल किया गया है, और ये फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर बनी है जो इस लिस्ट में शामिल की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं विजडन क्रिकेटर एल्मैनाक की। ये बेसिकली आपकी एक क्रिकेट रेफरेंस बुक है जो पब्लिश की जाती है एनुअली बेसिस पे इन यूनाइटेड किंगडम। तो क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, कौन से देश में ये जो बुक है ये पब्लिश की जाती है एनुअल बेसिस पे, तो यूके आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ आप डिस्कस करते हैं इसके अदर अवार्ड्स यहाँ पे क्या कौन कौन से थे। विजडन ट्रॉफी विनर 2023 ये किसे दिया गया है, इंग्लैंड के जॉनी बैरस्टो को। ठीक है, विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, मेंस की बात करें तो बेन स्टोक्स इंग्लैंड के जो है, एंड विमेंस की बात करें तो बेन मूनी जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और इन्हें 3 साल में सेकेंड टाइम ये टाइटल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विजडन लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, इनका नाम है सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरबीआई ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ अ केजाद Barucha as Deputy MD and Bhavesh Zeveri as Executive Director of which bank for the 3 years? So कौन से बैंक के ये Deputy MD and आपके Executive Director बनाए गए हैं नेक्स्ट 3 years के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा HDFC बैंक, जिसके आपके MD and CEO कौन है, शशिधर जगदीशन, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉर्वेइंग गवर्नमेंट पेंशन फंड इंक्रीज इट्स स्टेक इन बजाज इलेक्ट्रिकल्स बाय %, तो कितना परसेंट यहाँ पे इन्होंने जो है अपना स्टेक इंक्रीज किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 1.73%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और इनका टोटल शेयर जो है वो कितना है 3.03% का। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात कर लेते हैं, जो बजाज इलेक्ट्रिकल्स है इसके आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में।
ठीक है। वेरेज इसके चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन है बजाज इलेक्ट्रिकल्स का, इनका नाम है शेखर, क्या नाम है, शेखर बजाज, ठीक है। Now next question है, Union Minister Narendra Singh Tomar has launched the first phase of Sathi portal and mobile application. What does I stands for इन साथी? तो साथी का पूरा आपका जो है फुल फॉर्म क्या है? इट इज सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज इन्वेंट्री। ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर। साथी में आई का मतलब आपका है इन्वेंट्री, ठीक है। और जो आपके यूनियन मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, ये कौन सी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको इसके अलावा क्या नोट करना है, जो ये पोर्टल है, ये पोर्टल किसने डेवलप किया है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑन द थीम ऑफ उत्तम बीज समृद्ध किसान, ठीक है। थीम याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, थीम पूछी जाती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विसेज टू डिजिटली एम्पावर बेनिफिशरीज? तो ये स्कीम बेसिकली लॉन्च की है हरियाणा ने, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा ने अभी रिसेंटली 3 सर्विसेज स्टार्ट की हैं। एक तो आपका हो गया प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विसेज कि दिव्यांगों को पेंशन के देने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है बाकी 2 आपके सर्विसेज कौन से हैं? एक है आपका ताऊ से पूछो, जो बेसिकली व्हाट्सएप बॉट है, जिसे डेवलप किया है हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी ने अलॉन्ग विद द वेब बेस्ड चैट बॉक्स सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसे डिजाइन क्यों किया गया है? बेसिकली जो एक क्वेरीज होती हैं लोगों की, उसको आंसर करने के लिए इस चैट बॉक्स को बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? ताऊ से पूछो। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी सर्विसेज क्या इन्होंने लॉन्च की है? ऑनलाइन रूम बुकिंग फैसिलिटी एट द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट रेंट हाउस, ठीक है, रेस्ट हाउस। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, द ग्रे बैलेंस जिम्बाब्वेन क्रिकेटर रिसेंटली रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, ही रिप्रेजेंटेड विच कंट्री इंटरनेशनली फ्रॉम 2014 टू 2017? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो ग्रे बैलेंस है, इन्होंने इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया था 2014 से 2017 के बीच में, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और यहाँ पे इन्होंने जो है अपना डेब्यू किया था 2006 में, अंडर 19 में जो है इन्होंने अपना डेब्यू किया था अगेंस्ट द श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन आर्मी एंड तेजपुर यूनिवर्सिटी ऑफ डैश हैज साइन एन एमओयू फॉर चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग ऑफ अ पर्सनल। तो बेसिकली यहाँ पे इंडियन आर्मी ने तेजपुर यूनिवर्सिटी जो आपकी असम की है उनके साथ टाई अप किया है, ताकि जो इंडियन पर्सनल है उनको चाइनीज लैंग्वेज जो है सिखाई जा सके, उन्हें ट्रेन किया जा सके। अब जो चाइनीज लैंग्वेज डे है ये कब मनाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। चाइनीज लैंग्वेज डे आपका जो है 20 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 20 अप्रैल को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। और यहाँ पे जो एमओयू साइन हुआ है, इसके दौरान यहाँ पे 16 वीक्स की जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी इंडियन पर्सन्स की, ठीक है। अब यहाँ पे थीम पूछी जा सकती है आपकी चाइनीज लैंग्वेज की, तो इसकी थीम क्या थी? चाइनीज विजडम फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड, ठीक है, चाइनीज विजडम फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डैश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डेवलप अ डीएनए बेस्ड डेटाबेस फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। तो ये इनिशिएटिव कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसे लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और हिमाचल प्रदेश के सीएम ने यहाँ पे जो है ये अनाउंसमेंट की थी, जिनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? तो इनका नाम है शिव प्रताप, क्या नाम है इनका? शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। क्या नाम है इनका? शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर है जो हिमाचल प्रदेश के। सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट फॉर रिवाइविंग द स्पोर्ट्स कल्चर इन द स्टेट। सो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इट इज डन बाय द केरला गवर्नमेंट, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे बेसिकली इन्होंने इसे क्यों लॉन्च किया है? ताकि क्वालिटी प्लेग्राउंड जो है यहाँ पे बनाए जा सकें, ठीक है। अब ये जो प्लेग्राउंड होंगे, एक तो खेलने के काम आ जाएंगे, ठीक है, साथ में ही अगर कुछ गैदरिंग होगी तो वो भी यहाँ पे की जा सकेगी, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग एंड डैश हैज लॉन्च अ व्हाइट पेपर एम्ड एट मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन अ एग्रीटेक इनोवेशन। पहले हम देख लेते हैं व्हाइट पेपर क्या होता है। व्हाइट पेपर बेसिकली प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल सोल्यूशन, किस चीज के लिए? सपोर्ट करने के लिए ग्रोथ ऑफ अ एग्रीटेक स्टार्टअप, ठीक है, चाहे वो नेशनल लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो, ठीक है। तो बेसिकली जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं एग्रीटेक स्टार्टअप, तो उनके लिए एक सोल्यूशन ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर व्हाइट पेपर को जो है लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट वाज लॉन्च बाय द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में। और इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है? इनका नाम क्या है? एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इनका नाम है प्रीति, क्या नाम है इनका? प्रीति सिन्हा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको।
Now next आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, which among the following state recently signed an MOU with Assam to settle all border dispute of 804 किलोमीटर शेयर्ड बाउंड्री? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज डन बाय द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ इन दोनों के जो असम के आपके सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा और आपके जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है जिनका नाम क्या है पेमा खांडू, इन दोनों ने यहाँ पे ये एमओयू साइन किया है इन दिल्ली। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और एक और चीज, जो असम के साथ अरुणाचल प्रदेश की जो है सबसे ज्यादा या बोल सकते हो लॉन्गेस्ट इंटर स्टेट बाउंड्री जो है वो दोनों शेयर करते हैं नॉर्थ ईस्ट के। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। Now next up question है, the Council of Scientific and Industrial Research New Delhi has signed an umbrella MOU with which organization to facilitate research in advanced technology for energy security? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज इंडियन ऑयल लिमिटेड, जिन्होंने MOU साइन किया है किसके साथ, CSIR न्यू दिल्ली के साथ। अब जो इंडियन ऑयल लिमिटेड है इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम क्या है, श्रीकांत माधव वैद्या। क्या नाम है, श्रीकांत माधव वैद्या। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है आपका इंडियन ऑयल लिमिटेड का, तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। और इसके साथ साथ नोट करना है कि 2010 में जो है इंडियन ऑयल लिमिटेड जो है इन्हें नवरत्ना का टाइटल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। ठीक है, किसका टाइटल, नवरत्ना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसके मिनिस्टर आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, विच स्टेट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद मोस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, पहले नंबर पे आता है आपका वेस्ट बंगाल का नाम। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट इज योर वेस्ट बंगाल, सेकंड आपका उत्तर प्रदेश, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ उड़ीसा एंड फिफ्थ नंबर आता है आपका असम का। और सबसे कम पॉन्ड्स और रिजर्वायर की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये सारे आपके हैं लीस्ट, आपकी जो लिस्ट पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर है ये है आपके सिक्किम में। ठीक है, वेयर तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स हैं आपके। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स हैं आपके। एंड महाराष्ट्र इज द लीडिंग स्टेट विद अ वाटर कंजर्वेशन स्कीम। सबसे ज्यादा वाटर कंजर्वेशन स्कीम कहाँ पे है, तो ये आपकी है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है, द IIT मद्रास इज सेट टू एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन विच कंट्री? सो ये एस्टैब्लिश किया जाएगा आपका तंजानिया में। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ ये IIT का पहला ऐसा कैंपस होगा जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे जो है सेटअप किया जा रहा है, या आप बोल सकते हो एस्टैब्लिश किया जाएगा आपका ये अफ्रीका में। ठीक है, और तंजानिया में कहाँ पे होगा, ज़ांज़ीबार में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। और यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि इनका प्लान है कि यहाँ पे क्लासेस आपके अक्टूबर 2023 से जो है वो स्टार्ट करा दी जाएंगी। तो ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो IIT मद्रास के आपके जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम क्या है, वी कामाकोटी। क्या नाम है इनका डायरेक्टर का, वी कामाकोटी। इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था जो 64th इंस्टीट्यूट डे था आपका IIT मद्रास का। ठीक है, कब ये मनाया गया था, 20th अप्रैल को। इस दिन उन्होंने ये अनाउंसमेंट यहाँ पे की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इन प्राइम फिनसर्व रिसीव NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI, वेयर इज द इन प्राइम हेडक्वार्टर इज लोकेटेड? सो इन प्राइम का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, और इसके CEO की बात करें तो इनका नाम क्या है, रजत सिंह। ठीक है, आंसर आपका क्या है यहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटका, और CEO है रजत सिंह। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया to launch the first phase of conversational AI, that is artificial intelligence powered chatbot LIC मित्रा? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट वॉज लॉन्च बाय दी CoreOver AI। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, CoreOver AI, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है। और इसके CEO कौन है, इनका नाम है अंकुश सबरवाल। ठीक है, क्या नाम है इनका, अंकुश सबरवाल। ठीक है, ये इसके CEO हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु, ठीक है, कर्नाटका में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन अ होस्ट मेंबर अग्रीमेंट विद द UAE टू एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन अबू धाबी UAE? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग चाइना में है। ठीक है, कहाँ पे इसकी जो है ब्रांच आपकी ओपन होगी, अबू धाबी में, UAE में। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है इसके, इनका नाम है प्रेसिडेंट जिन लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग फिनटेक कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ UPI बेस्ड पीयर टू पीयर पेमेंट ऑन इट्स ऐप? सो इसे जो है ये अनाउंसमेंट किसने की है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द क्रेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question क्या है, name the bank that secured first rank in EASE reform index for Q3 of financial year 2023 published by the Indian Banks Association? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन से बैंक ने जो है फर्स्ट रैंक यहाँ पे हासिल की है, तो आंसर आपका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसके आपके MD and CEO कौन है, A मनी मिखलाई। ठीक है, क्या नाम इनका, A मनी
मिखलाई, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका मुंबई में, ठीक है। और इसकी टैगलाइन क्या है, गुड पीपल टू बैंक विद, गुड पीपल टू बैंक विद, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। Now next question क्या है, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा becomes first women officer of Indian Air Force to receive वायु सेना मेडल for gallantry. The वायु सेना मेडल was instituted on dash. So वायु सेना मेडल की शुरुआत की गई थी आपकी 1960 में, ठीक है, 26 जनवरी 1960 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, दैट इज कि जो वायु सेना मेडल आपका है, इसे ये पहले एक ही मेडल हुआ करता था 1960 में, ठीक है। फिर 1994 में इसे दो आपके अवार्ड्स में जो है, या बोल सकते दो मेडल में इसको डिवाइड कर दिया गया था। एक तो वायु सेना मेडल डिवोशन ऑफ ड्यूटी हो गया था, दूसरा क्या हो गया था, वायु सेना मेडल गैलेंट्री, ठीक है, जो अवार्ड अभी यहाँ दीपिका मिश्रा जी को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज बैक्ड द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर द ईयर 2022-2023। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेट जो है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द कर्नाटका, ठीक है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। अब यहाँ पे इस स्कीम के अंडर यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, स्टेट रिकॉर्डेड दी 47.74% ऑफ इंक्रीज इन द एनरोलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड सेकंड यहाँ पे जो है द एरिया कवर्ड अंडर दिस स्कीम इज इंक्रीज टू 41.80%, ठीक है। ये दोनों डेटा आपको याद रखने हैं। साथ में ही जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये कब लॉन्च की गई थी ये पता होना चाहिए। तो 2016 में से प्रधानमंत्री जी ने जो है लॉन्च किया था। किस चीज के लिए लॉन्च किया गया था, नाम से पता चल रहा है, फसल बीमा योजना मतलब क्रॉप इंश्योरेंस है ये, ठीक है। तो अगर जैसे जो फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप को डिजीज कोई लग जाती है या क्रॉप डैमेज हो जाती है, इन दैट केस उन्हें यहाँ पे जो है पैसा दिया जा सकेगा, उनकी हेल्प की जा सकेगी, ठीक है, इज थ्रू दिस योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओटीटी प्लेटफॉर्म अपॉइंटेड रोहित शर्मा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो इनमें से कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिन्होंने एम्बेसडर जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना है रोहित शर्मा को, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज जियो सिनेमा, जिसकी शुरुआत 2016 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन। सो एनुअली नेशनल सिविल सर्विसेज डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 21 अप्रैल को, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम थीम की बात करें तो थीम क्या है इसके, विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल। अब यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है 2023 में हमने इसका कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया है, तो इट इज द 16th एडिशन। इसके साथ साथ आपको नोट करना है पीएम मोदी ने यहाँ पे प्रेजेंट किया था प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कितने लोगों को, 15 अवार्डीज को, ठीक है, ये चीज याद रखना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द सीएम ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन ई-वोल्ट, ठीक है, ई-वीटोल electric vertical takeoff and landing on the opening day of Odisha Skill Conclave 2023. The drone is developed by Dash. So कौन सी कंपनी ने इसे डेवलप किया है, तो ये कंपनी आपकी ओडिशा बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बॉर्न वी एरो। क्या नाम है इसका, बॉर्न वी एरो। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो ओडिशा के गवर्नर है वो कौन है, इनका नाम क्या है, गणेशी लाल। क्या नाम है इनका, गणेशी लाल। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द सीएम ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड 5th एडिशन ऑफ हुंग ताडू कल्चर फेस्टिवल एट कांगपोकोपी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज मणिपुर के जो सीएम है एन बिरेन, इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था 5th एडिशन ऑफ होंग ताडू कल्चरल फेस्टिवल। यहाँ पे जो आपके ताडूस कम्युनिटी जो होती है आपके मणिपुर की, वो यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरह से आप कह सकते हो ये आपका न्यू ईयर फेस्टिवल है मणिपुर का, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which among the following steel plant signed an MOU with the telecommunication consultant India Limited to utilize 5G IT telecom टेक्नोलॉजी इन अ स्टील मैन्युफैक्चरिंग। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज डन बाय दी बोकारो स्टील प्लांट, जो आपका लोकेटेड है झारखंड में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, ये झारखंड में लोकेटेड है। और इसी के साथ जो आपका ये बोकारो स्टील प्लांट है, ये पहला आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन गया है जिन्होंने इस टाइप का इनिशिएटिव जो है वो सेटअप किया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखें आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज लॉन्च द डैश एडिशन ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ अ कंट्रीज रीजनल टेरिटरीज। तो यहाँ पे कौन सा एडिशन जो है इसका लॉन्च किया गया है उड़ान स्कीम का, तो ये आपका है 5th एडिशन, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज द 5th एडिशन। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है, उड़ान स्कीम जो है कब लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी 2017 में, पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया था ऑन दी 27th अप्रैल को, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे जो नया एडिशन इसका लॉन्च किया है, इसके तहत यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा न्यू रूट्स पे, ठीक है, और इनका टारगेट है कि ऑपरेशनलाइजिंग करना है
1000 रूट्स को एंड 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स को, हेलीपोर्ट्स एंड वाटर एरोड्रोम्स। ठीक है, ये चीज याद रखना है, ये इनका 5th एडिशन का टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम मोदी ने जो है रिलीज किया था 100 रुपीज का कॉइन टू कॉमोरेट द 100 एपिसोड ऑफ मन की बात। पीएम मोदी मेड हिज रेडियो डेब्यू विद द मन की बात ऑन डैश। सो कब इस प्रोग्राम की जो है शुरुआत की गई थी? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3 अक्टूबर 2014 को पहला आपका जो इसका प्रोग्राम का जो शो था या एपिसोड जो था वो टेलीकास्ट किया गया था। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे एक चीज और पूछी जा सकती है, दैट इज मन की बात प्रोग्राम जो है वो कब आपका टेलीकास्ट किया जाता है? तो लास्ट संडे ऑफ द, कब किया जाता है? लास्ट संडे ऑफ द मंथ। ठीक है, ये चीज याद रखना है। और ऑल इंडिया रेडियो पे ये प्रोग्राम जो है टेलीकास्ट किया जाता है एट 11 AM। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।